वेलकम इन रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस। देखिए आज हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हमने थ्योरी वाली वीडियो एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी वाली वीडियो अपलोड कर रखी है, तो अब आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से केवल सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने थ्योरी की वीडियो अपलोड कर रखी है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम का है और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब ये कह रहे हैं कि इन सभी में से आप क्लासिफाई करिए, आप छांटिए कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो मैंने आपको रेशनल और इरेशनल का आइडेंटिफिकेशन बता रखा है कि रेशनल और इरेशनल को हम कैसे पहचानते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, नहीं तो रेशनल और इरेशनल की एक अलग से वीडियो बन रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स उसको कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो देखिए 2 माइनस अंडर रूट 5, इसमें देखिए ये अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 5 रूट से बाहर नहीं आएगा तो फिर वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो अंडर रूट 5 चूंकि रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये इरेशनल हो गया। मैंने आपको बता रखा है कि अगर रूट लग गया किसी संख्या में तब वो इरेशनल हो जाएगा, अगर रूट से फ्री है वो तब वो रेशनल की कंडीशन में आते हैं। हालांकि डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेसिमल एक्सपेंशन है नहीं तो केवल हम रूट देखेंगे। तो यहाँ पे रूट वाली संख्याएं हैं, इसलिए ये इरेशनल। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, ये दिया हुआ 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो इसको जरा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि ये इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये लिख इसको सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23 और ये निगेटिव है, निगेटिव अंडर रूट 23। अब अंडर रूट 23 पॉजिटिव, अंडर रूट 23 निगेटिव, ये दोनों घटकर 0 हो जाएगा। अरे भाई अंडर रूट 23 में से अंडर रूट 23 गया, कितना बचा? 0 ही तो बचा। तो ये संख्याएं क्या आ गई? 3, और 3 फ्री फ्रॉम रूट है, रूट से फ्री है ना, इसके बाद कुछ रूट तो है नहीं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये देखिए थर्ड है 2 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 7। तो इस अंडर रूट 7 से ये अंडर रूट 7 कैंसिल और आया क्या? 2/7। ये दोनों संख्याएं रूट से फ्री हैं, इसलिए हम कह देंगे कि रेशनल। बाकी रेशनल और इरेशनल का कंप्लीट एनालिसिस क्या है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, सारी चीजें वो आपको नेक्स्ट एक वीडियो में बन रखी है रेशनल इरेशनल की, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए 1/√2, तो ये अंडर रूट 2 तो बाहर आएगा नहीं, इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल। और यहाँ पे 2 पाई, फिफ्थ नंबर 2 पाई दिया हुआ है, मतलब कि पाई ऑलरेडी इरेशनल नंबर्स में आता है। और ये क्यों आता है? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.141567 डॉट 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 डॉट, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। पाई चूंकि पाई की वैल्यू यही होती है और ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, और जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट ना हो उसको हम इरेशनल कहते हैं, इसलिए पाई इरेशनल है। तो पाई में किसी भी चीज को ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल ही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 हमारा ये रहा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब इन सभी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये सब आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं 1-2 करा दे रहा हूं। चलिए देखिए क्या होता है इसमें। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इस ब्रैकेट का ये 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 का 2 में 6, और प्लस है तो प्लस, फिर 3 का अंडर रूट 2 में, तो 3 अंडर रूट 2 ये आ गया। अब अंडर रूट 3 का 2 में ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, अंडर रूट 3 का 2 में तो 2 अंडर रूट 3, यही तो आएगा। फिर अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में प्लस है तो प्लस, ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब मैंने आपको बताया है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अगर हो तो ये अंडर रूट में टोटल में ए भी हो जाएगा। तो वैसे 3 और 2 है तो 3 2 जा 6, अंडर रूट में 6 हो जाएगा। तो देखिए ये 6 6 ऐसे ही रहा,
3√2 प्लस 2√3 प्लस ये टोटल √3 2 जा 6। ये इसका सिंपलीफाई वर्जन है। तो ये हो गया। सेकंड देखिए आप लोग, देखिए ये सेकंड रहा 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, ये इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज इट तो है a प्लस बी 3 प्लस √3, a माइनस बी 3 माइनस √3, a के स्थान पे 3 है, b के स्थान पे √3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। तो a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ये हुआ। अब मैंने आपको बताया है कि किसी भी रूट में रहे संख्या का अगर स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है, √a इंटू √a, और दोनों सेम अंडर रूट है तो ये a हो जाता है। आप ये याद रखिए कि अंडर रूट में कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या अंडर रूट में रहे, अगर उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो रूट हट जाएगा, ये संख्या की बनाएगी। इसलिए यहाँ पे √3 है तो इसका स्क्वायर हुआ तो ये रूट हट जाएगा, 3 आएगा, 3 3 या 9 माइनस 3 यानी 6। ये इसका सिंप्लीफाई है। थर्ड देखिए, थर्ड हमारा ये रहा, ये लिख रहे हैं कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है हमारा। तो अब इसी को उसी फॉर्म में खोल दीजिए, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है √5 और बी क्या है √2। अब मैंने आपको बताया कि अंडर रूट में रहे कोई संख्या का अगर स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है, रूट हट जाता है, तो ये केवल 5 आएगा, केवल 5 आएगा ना, प्लस ये क्या आएगा, केवल 2 आ जाएगा, रूट में है रूट हट गया, स्क्वायर है तो ये 2 आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि जब इनटू में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, दो रूट की संख्या है तो वो आपस में मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, ये हो गया 5 to 7 प्लस 2 √10, ये इसका सिंप्लीफाई वर्जन। अब देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ क्या रहा, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, a माइनस बी a प्लस बी, एक पुस्तक में a प्लस बी, एक पुस्तक में a माइनस बी। ये क्या फार्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि इंटू में है तो चाहे 4 इंटू 2 लिखिए तब पर भी 8, या तो 2 इंटू 4 लिखिए तब पर भी 2 4 या 8, वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पे वही माइनस पहले लिख दिया है, प्लस बाद में लिख दिया है, तो कोई मतलब है नहीं। मतलब कि चाहे तो ये इस वाले को इधर कर दीजिए, इस वाले को इधर, जैसे 4 को इधर कर दीजिए फिर भी 8, चाहे तो 4 इधर है तो फिर भी 8, ठीक। तो चलिए a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर हुआ रूट हट गया, यहाँ पर भी रूट है, स्क्वायर हुआ रूट हट गया, ये कितना आ गया 3। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा समझने वाली चीज है। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। मतलब कि पाई को हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो से डिफाइंड करते हैं। अगर हम किसी सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस c और डायमीटर इसका हम मान लेते हैं d, तो हम यहाँ पे पाई इक्वल टू c/d से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये कह रहे हैं, जो कि पाई इरेशनल है, ये इस पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है कि पाई इरेशनल है, ये इसका विरोध कर रहा है। ये चीज कि जब पाई इसके सर्कमफेरेंस c और इसके डायमीटर d के रेशियो के बराबर, मतलब रेशियो से जब हम डिफाइन करते हैं इसको, तब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है कि पाई इरेशनल है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पाई रेशनल होना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि पाई अगर c/d के फॉर्म में है तो p/q के फॉर्म में है, q डज नॉट 0। ये बात तो ठीक है कि भाई डायमीटर 0 तो नहीं हो सकती, लेकिन जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में जाएंगे तब हम ये तो कह सकते हैं कि p = √2 भी हो सकता है, भाई q = √7 भी हो सकता है। क्यों, अगर p = 5 √2 आ गया और q = 7 आ गया, 7 केवल 7,
फिर भी तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, अरे इरेशनल हो गया। इरेशनल हुआ कि नहीं हुआ, इरेशनल हो गया ना। तो यही चीज है थोड़ा समझने की बात, कि अगर इसके रेशियो के फॉर्म में है, कोई संख्याएं p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो रेशनल होगा, वो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो जो एक कंट्राडिक्शन है, हम इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि भाई पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी मैं मान रहा हूं, लेकिन सी और डी कुछ भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से पाई हम इरेशनल मानेंगे, इरेशनल मानेंगे। इस कंट्राडिक्शन को हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि भैया हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये इरेशनल में है, या तो हम इसको मान लेंगे कि ये इरेशनल में है। तो ये हमें पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, ये हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि ये रेशनल है। तो इस प्रकार से इस कंट्राडिक्शन को हम दूर करेंगे। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज थी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, ये 4th नंबर क्वेश्चन रहा है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। देखिए मैंने 1.1 में समथिंग 2 में 1.2 में हमने आपको बताया कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब पॉइंट डेसिमल में भी संख्याएं हैं, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग था, और जब अंडर रूट में डेसिमल भी रहे तो उसका थोड़ा अलग तरीका होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो अंडर रूट 9.3 जो भी संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले अंडर रूट 9.3 तक पहुंचेंगे। मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 9 है, तो यहाँ पे कहीं 9.3 होगा, ये 9.3 यहाँ पे कहीं होगा। अब 9.3 और ये है 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये है कहीं 11। अब 9.3 हमारा यहां आ रहा है। अब जहां तक 9.3 आए उससे हम एक यूनिट आगे चलेंगे, यानी 10.3 तक चलेंगे। ये यहां पे कहीं 10.3 है, ये 10.3 है। अब इस 10.3 पे जब पहले तो जो 9.3 है उसको रूट को हटाइए, पहले वहां तक ले चलिए, उसके बाद एक यूनिट आप आगे बढ़िए। तो 9.3 से एक यूनिट बढ़ेंगे तो 9.3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10.3। अब 10.3 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 10.3 को हाफ करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग 15 ऐसे आएगा। तो 5.15 मतलब ये कहीं यहाँ आ गया। अब 5.15 से इस इसका 10.3, यहां से हम यहां तक एक रेडियस लेंगे, और इस रेडियस से एक क्या खींचेंगे, सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल के इस सरकमफेरेंस से जो 9.3 है इसको हम मिला देंगे, तब ये जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 9.3 आएगी। बात को जरा समझिएगा, इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस 1.4 के एक्सप्लेनेशन में जाइए, उसको देखिए। उसमें मैंने कई एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल लेकर कराए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि जो रूट में जो भी संख्याएं रहें, जैसे 9.3 है, पहले 9.3 तक आप जाइए, यहाँ 9.3 मिला, उससे एक यूनिट ज्यादा 10.3। अब इस 10.3 का हाफ करेंगे तो 5.15, ये 5.15 आएगा। यहां से लेकर के पूरा यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक को हम रेडियस मानेंगे और एक सेमी सर्कल खींच देंगे। उसके बाद फिर 9.3 से इस सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रा कर देंगे। यही जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी वो अंडर रूट 9.3 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। इन सभी के डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब मैंने आपको रेशनलाइज करने का तरीका आपको बताया था कि जो नीचे, जैसे नीचे केवल एक संख्या है, जैसे नीचे केवल अंडर रूट 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 7 से ऊपर, अंडर रूट 7 से नीचे 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हो जाएगा। अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 दोनों समान है, तो ये एक 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये रेशनलाइज हो गया। ठीक, ये हमारा रेशनलाइज हो गया। अब जब दो दो संख्याएं नीचे रहती हैं तो इसके साइन को हम चेंज कर दें। जैसे ये निगेटिव है तो निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करके यही सेम ऊपर नीचे, जैसे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये केवल साइन चेंज किए, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई, ये रेशनलाइज हो जाएगा। ये चूंकि ऊपर 1 है तो ये सेम आ जाएगा।
तो √7 प्लस √6 और नीचे क्या हो जाएगा, अब ध्यान सुनिएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, इस कोष्टक में a माइनस बी, इस कोष्टक में a प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्म है, मैंने आपको बताया। तो ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, √7 प्लस √6 अपान √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान 1, या तो यही आ जाएगा। तो ये रेशनलाइज हुआ। अब देखिए इसको, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ये भी साइन चेंज, ये पॉजिटिव है, इसको निगेटिव करेंगे, √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2, इसी से ऊपर इसी से नीचे दोनों गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, ऊपर चूंकि 1 है तो सेम वही आ जाएगा, नीचे a प्लस बी और इसमें a माइनस बी, नीचे हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी का ही फॉर्म बनेगा हमेशा जब आप रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो ये √5 माइनस √2, अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो ये कितना आ गया, √5 माइनस √2 अपान 5 में से 2 गया 3। तो ये आंसर हुआ। थर्ड देखिए, इसको रेशनलाइज करिए तो इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसी से ऊपर और इसी से नीचे, सॉरी इसमें रूट नहीं है, ओनली 2 है, ठीक। तो हमने साइन चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर तो वही आएगा चूंकि ऊपर 1 है, नीचे हम आपको बताया कि हमेशा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म बनेगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी या तो a प्लस बी ए माइनस बी, आगे पीछे होता रहता है, वो मैंने बताया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना, a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, √7 प्लस 2 अपान 7 में से 4 गया 3, ये हुआ। तो इस प्रकार से आपका रेशनलाइज होता है। तो हमारा 1.4 का सॉल्यूशंस 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया है। आप पहले थ्योरी वाला वीडियो देखकर तब इसको देखेंगे, फिर भी समझ में आएगा। अगर आप वैसे भी देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।